जब सृष्टि का संतुलन बार बार अधर्म के कारण बिगड़ने लगा था, जब देवता भी असुरों के अत्याचार से त्रस्त थे, तब ब्रह्मांड को ऐसे अस्त्र की आवश्यकता थी जो अचूक, न्यायपूर्ण और त्रिकालदर्शी हो। यहीं से जन्म हुआ सुदर्शन चक्र का। सुदर्शन चक्र की उत्पत्ति कैसे हुई? पहली कथा, सूर्य के तेज से जन्म। सूर्य देव का तेज इतना प्रचंड था कि उनकी पत्नी संज्ञा उसे सहन नहीं कर सकी। उन्होंने अपने स्थान पर छाया को रख दिया और तपस्या में चली गई। जब सूर्य को यह पता चला तो उन्होंने देव शिल्पी विश्वकर्मा से कहा, मेरे तेज को थोड़ा कम कर दो ताकि सृष्टि सुरक्षित रह सके। विश्वकर्मा ने सूर्य के तेज को कम किया। उस बचे हुए दिव्य तेज से 3 अद्भुत वस्तुएं बनी। भगवान शिव का त्रिशूल, कुबेर का पुष्पक विमान और भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र। यह चक्र भगवान विष्णु को अर्पित किया गया और तभी से यह धर्म की रक्षा का प्रतीक बन गया। दूसरी कथा, शिव की कृपा से प्राप्त चक्र। सबसे प्रसिद्ध कथा, एक समय अधर्म बहुत बढ़ गया था। भगवान विष्णु ने निर्णय लिया कि वे स्वयं महादेव शिव की आराधना करेंगे। उन्होंने कैलाश पर्वत पर 1000 कमल पुष्पों से शिव पूजन प्रारंभ किया। लेकिन जब पूजा पूर्ण होने को आई तो एक कमल कम पड़ गया। भगवान विष्णु ने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के समान हैं, और उन्होंने अपनी एक आंख अर्पित करने का संकल्प कर लिया। महादेव प्रसन्न हो गए। उन्होंने प्रकट होकर कहा, विष्णु, तुम्हारा त्याग अद्भुत है। मैं तुम्हें ऐसा अस्त्र देता हूं जो कभी अन्याय नहीं करेगा। और तभी महादेव ने प्रदान किया सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र केवल हथियार नहीं है, यह है धर्म का घूमता हुआ चक्र, समय काल का प्रतीक, अहंकार का नाश करने वाली शक्ति। यह स्वयं निर्णय लेता है कि किसे दंड देना है। इसे चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। यह स्वयं लक्ष्य पहचानता है, निर्दोष को कभी क्षति नहीं पहुंचाता। अधर्मी के लिए यह काल बन जाता है। कहा जाता है, जहां सुदर्शन चक्र घूमता है वहां अन्याय टिक नहीं सकता। सुदर्शन चक्र हर हाथ में नहीं दिया गया, क्योंकि इसे चलाने के लिए पूर्ण धर्म, त्याग और न्याय चाहिए।